नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल अमर्स अकेडमी पे। दोस्तों, जो पिछले वीडियो में हमने देखा कि अवतल दर्पण के द्वारा या उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, तो उसी के आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम आगे जो भी चीज़ें आने वाली है इसको हम इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं। तो पीछे की क्लास आपने अच्छे से देखी होगी और उसके आगे से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के 6 कंडीशन आप लोगों ने देखी कि वस्तु कहाँ रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति वगैरह सारी चीज़ें देखी गई हैं। आज उसी के आगे जब बढ़ते हैं तो एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसको हम लोग जानते हैं चिन्ह परिपाटी के नियम। ठीक है, इसको कहते हैं चिन्ह परिपाटी के नियम। चिन्ह परिपाटी के नियम। साइन कन्वेंशन होता है कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो चिन्ह लिए जाते हैं उत्तल या अवतल दर्पणों में, वो चिन्ह किस आधार पर लिए जाते हैं। तो चिन्ह परिपाटी के नियम में ये हम चीज़ देखने वाले हैं। तो चिन्ह परिपाटी का नियम क्या होता है, इसको ध्यान से समझेंगे पहले। कि जैसे आप लोगों ने बचपन में वो पढ़ा होगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो उसी तरह से ये जो मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष पीछे हम लोग समझे थे कि दर्पण में मुख्य अक्ष क्या होता है, तो मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष माना जाता है। मतलब इधर का प्लस एक्स अक्ष होगा और इधर का माइनस का एक्स अक्ष। और जहाँ पे दर्पण होता है दर्पण, और इस दर्पण का जो ध्रुव होता है P, इसको हम लोग क्या मानते हैं, मूल बिंदु मानते हैं। मूल बिंदु दर्पण का जो ध्रुव होता है दोस्तों, ये क्या माना जाता है, मूल बिंदु माना जाता है। और ये अवतल दर्पण है तो इसको हम उत्तल हो या अवतल हो, दोनों में सेम कंडीशन लगती है। मूल बिंदु के आगे की जो दूरियां थी ये सब पॉजिटिव ली जाती है, +1 +2 +3 ली जाती थी। मूल बिंदु के पीछे की जो दूरियां होती है इस साइड में, तो वहाँ पे -1 -2 -3 -4 इस टाइप में लेते थे। तो यहाँ पर भी जो पहला नियम आता है उसमें यही बताया जाता है कि वस्तु को, जो भी बिंब होगा हमारे पास या वस्तु ऑब्जेक्ट, वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। दर्पण के बाईं ओर रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी जब वस्तु ली जाएगी, कोई भी वस्तु रखी जाएगी, वो कहाँ पे रखी जाएगी, इसके बाईं ओर, कहीं यहाँ पर इधर वस्तु रखी जाएगी। तो इसका अर्थ ये होता है कि जो वस्तु से किरणें परावर्तित होंगी इस दर्पण पे जाएंगी, ये किरणें ये इस दिशा में जाएंगी, इस दिशा में, ये दिशा होती है। मतलब बाईं ओर से किरणें डाली जाती हैं कि वस्तु से जो भी किरणें परावर्तित होकर पहुंचती हैं वहाँ पे दर्पण पे, इन किरणों की दिशा क्या होती है, लेंस जो भी दर्पण रखा है इसके बाईं ओर से किरणें डाली जाएंगी। और ये जो दूरियां होती है, इधर की दूरी वस्तु की दूरी हो गई है। ये क्या है, वस्तु ऑब्जेक्ट है, बिंब है। और वस्तु की दूरी को हम लोग U से लिखते हैं, U से रिप्रेजेंट करेंगे। वस्तु की दूरी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, U से। अब U पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, ये चीज़ यहाँ से देख सकते हो, क्योंकि ये क्या है, मूल बिंदु है। और मूल बिंदु के इधर की जो दूरियाँ होती है वो निगेटिव होती है। तो इसलिए ये U जो होता है ये हमेशा ऑलवेज नेगेटिव लिया जाएगा। जब भी U वस्तु, क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी, लेफ्ट साइड में रखी जाएगी, और लेफ्ट साइड की दूरियां क्या होती है, नेगेटिव। इसलिए U को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अगर इधर वस्तु प्रतिबिंब इस साइड में बन जाता है, दाईं ओर बन जाता है, राइट साइड में कोई भी प्रतिबिंब बनता है, तो इधर का प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो वैसे V से रिप्रेजेंट की जाती है। और V को यहाँ पर हम लोग किससे, कैसा साइन लेंगे, V+ का लेंगे। अगर राइट साइड में प्रतिबिंब बनता है तो, अगर राइट साइड में प्रतिबिंब बनता है तो V कैसा होगा, हमारा प्लस का। अगर लेफ्ट साइड में ही प्रतिबिंब बन जाता है तो V कैसा होगा, माइनस का। अब ऊपर नीचे के लिए देखते हैं कि ऊपर वस्तु की जो ये लंबाई है, ऊपर की ओर डायरेक्शन है, तो ऊपर की डायरेक्शन जो होती है पॉजिटिव ली जाती है, क्योंकि ये वाई अक्ष अगर इसको मानोगे ऊपर पूरा, तो वाई एक्सेस में जो है ऊपर के पॉइंट क्या होते हैं, पॉजिटिव, और नीचे की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव। तो जो चीज़ें ऊपर की ओर होती है, इमेज या ऑब्जेक्ट जो भी है वो पॉजिटिव लिया जाता है, पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर यही इमेज या ऑब्जेक्ट निगेटिव बन जाता है,
इमेज नेगेटिव मतलब नीचे की ओर बनता है उल्टा, तो ये हम लोग नेगेटिव लेते हैं, इसकी लेंथ क्या लेते हैं, नेगेटिव। और इमेज की जो लंबाई होती है, वस्तु की लंबाई, सॉरी ये जो है वस्तु की लंबाई, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट करेंगे वस्तु की लंबाई। और जो भी प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब इसकी लंबाई जो होगी वो हमेशा आई से लिखी जाएगी, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, या एच डैश भी कह सकते हैं कि इनकी ऊंचाइयां जब नापने की बात आएगी तो ये हम लोग देखेंगे आगे। तो चिन्ह परिपाटी के नियम इसमें इतना 2-3 पॉइंट है। और फोकस दूरी पता होगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होगी और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ऊपर की ओर पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की ओर निगेटिव लेते हैं। ये क्या होता है, मूल बिंदु होता है जिसको हम ध्रुव कहते हैं। इसके बाई ओर की दूरियां कैसी होती है, निगेटिव, और इसके दाई ओर की दूरियां कैसी लेते हैं, पॉजिटिव। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये पॉइंट सब बुक में दिए गए हैं, आप ध्यान से उसको देख के लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे समझने की बात है, केवल 2-3 पॉइंट समझने हैं। यू जो भी बाईं ओर दूरियां होंगी लेफ्ट साइड में, ये सब निगेटिव ली जाएंगी, और जो राइट साइड में दूरियां होंगी ये सब पॉजिटिव ली जाएंगी। जैसे मान लेते हैं ये प्रतिबिंब जो है इस साइड में बन जाता तो कैसा होता, तो जो V आता, V ये पॉजिटिव आता। अगर इस साइड में प्रतिबिंब बनता है तो V कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। ऊपर की ओर जो दूरियां हैं वो पॉजिटिव है, नीचे की ओर जो दूरियां हैं वो निगेटिव है। और दर्पण पर हमेशा जो किरणें होंगी वो किधर से डाली जाएंगी, बाईं ओर से। इसको लिख लेना आप लोग, बाईं ओर से आपतित किरण, आपतित किरण बाईं ओर से आपतित किरण है। तो इतनी चीज आप यहाँ समझ गए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि दर्पण के लिए सूत्र। आगे क्या देखने वाले हैं, दर्पण के लिए सूत्र। दर्पण के लिए सूत्र, इसके प्रयोग भी हमने दर्पणों के पढ़ लिए थे, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, सबका यूज देख लिया था। अब यहाँ पे आता है दर्पण के लिए सूत्र। तो दर्पण के लिए जो सूत्र का यूज किया जाता है वो होता है 1/f बराबर 1/v + 1/u। ये फॉर्मूला होता है। इसका जो डेरिवेशन है वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, इसका निगमन जो होता है वो आपके सिलेबस में नहीं है अभी, उसको इंटर में पढ़ लेंगे, या फिर आगे जब सिलेबस पूरा दिया जाएगा 100% तो उसमें शायद इसको शामिल किया जाए कि इसका निगमन भी पूछा जाने लगे। इसमें जो f होता है, f ये फोकस दूरी है, फोकस दूरी। v जो होता है, v इसको हम प्रतिबिंब की दूरी मानते हैं। ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। और u जो है ये वस्तु ऑब्जेक्ट की दूरी है या बिंब की दूरी। वस्तु भी बोला जाता है इसको, बुक में बिंब लिखा है कहीं कहीं पे, तो इसको बिंब ध्यान रखेंगे आप कि बिंब की दूरी। कहाँ से दूरियां नापी जा रही हैं, तो दर्पण के ध्रुव से, जैसा कि पीछे हम समझा चुके हैं। तो ये दर्पण का सूत्र होता है कि 1/f बराबर 1/v + 1/u, जहाँ पे f क्या है, ये फोकस दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है, वस्तु की या बिंब की दूरी है। यहीं पे एक चीज़ और पूछी जाती है, आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, तो आवर्धन सीधी सी एक क्वांटिटी है जो यहाँ पे यूज़ की जाती है। तो कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात, वस्तु की लंबाई का अनुपात, लंबाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है, आवर्धन कहलाता है, आवर्धन कहलाता है।
इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? m से, मैग्नीफिकेशन। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों? m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m का फॉर्मूला क्या होता है? h डैश अपॉन h। h डैश क्या है? h डैश जो है ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है या प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। h डैश जो हो गया प्रतिबिंब की लंबाई और h क्या हो गया? वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। तो ये फार्मूला ध्यान रखेंगे। दो फार्मूले हैं छोटे छोटे से, इनका आगे चल के यूज होगा। आवर्धन का सूत्र क्या होता है? h अपॉन एक सूत्र और होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे कि आवर्धन का सूत्र एक होता है m बराबर माइनस वी अपॉन यू। तो m बराबर माइनस वी अपॉन यू कहो या h डैश अपॉन h कहो, बात एक ही है। ये दोनों चीज़ आप ध्यान से याद रखेंगे। v और u के बारे में पता है कि v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है? वस्तु की दूरी। और यहाँ पे h डैश अपॉन h का मतलब h डैश क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है, और h जो है वो वस्तु की लंबाई है। तो इसको ध्यान से देखो। इसके बाद इसी पे हम लोग एक छोटा सा सवाल करते हैं जो आपकी बुक से एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके आगे की चीज़ें समझते हैं। तब तक देखो इसे तुरंत। ये क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि किसी ऑटोमोबाइल, कोई भी गाड़ी है, बस है, उसके पीछे का दृश्य मतलब बैक पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है 3 मीटर की दे रखी है। जो भी उत्तल दर्पण बस में लगा हुआ है, साइड में देखा होगा आपने, कोई भी कार, मारुति, बस जो भी होती है सब में साइड में मिरर लगा रहता है, शीशा। तो उसकी जो वक्रता त्रिज्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है? वो 3 मीटर दे रखी है। इसको ध्यान रखना, 3 मीटर। तो जो जो चीज़ें दी हैं उसको हम लोग लिखते जाते हैं। क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन पहले। वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर कितनी दी है? 3 मीटर दी है, 3.0 मीटर। तो उसके बाद आगे सवाल में देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब ये बस के पीछे दूसरी कोई, ये जो गाड़ी है हमारी, इसके पीछे कोई बस है, वो 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो उस बस, पीछे वाली बस की जो स्थिति है वो पूछी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति जो ये जो बस है पीछे वाली, ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट। और जो दर्पण है हमारी वाली बस का, हमारे वाले ऑटोमोबाइल का, वो क्या है? मिरर। तो पीछे वाली ऑब्जेक्ट का उस मिरर के द्वारा जो इमेज बनेगा या प्रतिबिंब बनेगा, उसको हमको बताना है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो जैसे r हमारे पास दे रखा था 3 मीटर, इसी तरह से u दे रखा है 5 मीटर, और u हमेशा माइनस में लेंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। 5 मीटर। v पूछा गया है, v। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मिरर लगा हुआ है उसकी फोकस दूरी हमको काउंट करनी होगी। और फोकस दूरी का फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि f बराबर क्या होता है बच्चों? f बराबर हम लोग पढ़े थे r/2। तो f बराबर कितना होता है? r/2। तो यहाँ से फोकस क्या निकल के आएगा? r हमारे पास 3 मीटर है, 2 फोकस दूरी क्या आ गई? 3/2 मीटर। ये फोकस दूरी है। अब जो दर्पण का सूत्र होता है वो लगा लेंगे, मिरर का फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f फोकस हमारे पास है 3/2 बराबर 1/v, 1/v, v निकालना है, प्लस 1/ माइनस का 5, ये हमारे पास आ गया। 2 यहाँ से ऊपर आ जाएगा, 2/3 इक्वल टू 1/v माइनस 1/5। ये इस तरह चेंज हो जाएगा, 2/3 और प्लस 1/5 हो जाएगा। तो 1/v, इधर एलसीएम लेके इसको जोड़ लेंगे, तो 10 और 3 एकम 3, तो 13/15। 1/v बराबर कितना आ गया? 13/15। इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो इधर भी उल्टा हो जाएगा, तो v इक्वल टू आ जाएगा 15/30 मीटर। देखो ये पॉजिटिव आया प्लस का, इसका मतलब दर्पण के दूसरी ओर जो है वो इसका इमेज बनेगा। ठीक है, उत्तल दर्पण लगता है, और उत्तल दर्पण में हम लोग पीछे बताए थे पिछली क्लास में कि सारे के सारे जो प्रतिबिंब होंगे वो हमेशा लेंस के दूसरी ओर बनेंगे, दर्पण के दूसरी ओर बनेंगे। इसी कारण ये v जो आया है ये पॉजिटिव आया है। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है। पूछा गया है कि बिंब की स्थिति बताओ, और साथ में प्रकृति भी पूछी गई है। प्रकृति
तो याद करो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता था उसकी प्रकृति क्या होती थी। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता था उसकी प्रकृति कैसी थी, तो उसकी प्रकृति हमेशा कहोगे इमेजनरी, ठीक है, आभासी रहेगा। उसकी इमेज प्रकृति कैसी होगी, आभासी होगी, लेकिन सीधा होगा, छोटा होगा, थोड़ा सा सीधा होगा, ठीक है। अब पूछा गया है कि आवर्धन अगर इसका हम निकालेंगे पॉजिटिव निगेटिव, आवर्धन देखते हैं कैसे निकलता है। एम अगर निकालेंगे छोटा बड़ा एम से पता कर सकते हैं कि छोटा बड़ा एम से हमको पता हो जाएगा कि छोटा है बड़ा। देखो यहाँ पे आई और इमेज की मतलब जो बस की लंबाई वगैरह या जो बस का प्रतिबिंब बना है उसकी लंबाई वगैरह कुछ नहीं दिया है, हमको u और v पता है, उसकी सहायता से m निकाल लेंगे। तो फार्मूला u और v में जो होता है m का -v/u। अब v हमारे पास है 15/13 जो निकल के आया है, ठीक है, माइनस लगा हुआ है, u है माइनस का 5, तो देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा 3/13। अब ये जो आया है पॉजिटिव आया है, साथ में लेस देन 1 है, एक से छोटा है इसलिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा। अगर एक से बड़ा m आता तो प्रतिबिंब क्या होता, बड़ा बनता। m की वैल्यू अगर एक से छोटी आती है, ये ध्यान रखेंगे, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा। अगर m एक से बड़ा निकल के आ जाता है तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, बड़ा होगा, प्रतिबिंब बड़ा होगा। तो इस टाइप से सारे के सारे न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं जो भी एक्सरसाइज में दिए गए हैं। कोई अगर नहीं हो पाता है तो उसको आप लोग बताएंगे तो करा दिए जाएंगे फिलहाल यहाँ पे, लेकिन सब इसी टाइप से लगना है। छोटे मोटे जितने भी बड़े न्यूमेरिकल दिए हैं सब इसी टाइप से लगेंगे। किसी में तो केवल इतना पूछा गया था कि वक्रता त्रिज्या r दे दी है, फोकस दूरी पूछ ली है, r दे के f पूछा है, तो सीधा सा f = r/2 लगा देते हैं। कई सारे न्यूमेरिकल आप लोगों को ऐसे भी मिलेंगे। तो यहाँ तक ये हमारा जो होता है ये अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण की कहानी समाप्त। अवतल दर्पण की कहानी हो गई समाप्त, या ऐसे कह सकते हो कि परावर्तन की कहानी समाप्त हो गई। परावर्तन काम खत्म हो गया है। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन देखने के लिए आप लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। और यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट होता है। इसके अगर और चाहे न्यूमेरिकल आप लगा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है तो बताएंगे तो मैं खुद करा दूंगा सारी की सारी एक्सरसाइज। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।